नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जिया शर्मा। अब वक्त है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। आज बात उत्तर प्रदेश की, जहां बुलडोजर एक बार फिर प्रदेश की सियासत की धुरी बन गया है। राजधानी लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर दिल दहला देने वाली घटना हुई। सोमवार को कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। पुलिस प्रशासन सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए गया था, लेकिन इस बीच झोपड़ी में आग लग गई। योगी सरकार ने इस घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन जरूर कर दिया है। अधिकारी सस्पेंड भी किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान आग लगाई किसने? आखिर क्यों प्रशासन उस वक्त बुलडोजर चलाने के लिए इतना बेचैन हो गया कि उसे आग में जलती मां बेटी की चीख सुनाई नहीं दी? इस घटना के लिए जिम्मेदार हर अफसर पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए घंटी बजानी जरूरी है। फोन उठाइए और बुलडोजर से जान लेने वाले प्रशासन के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी बजाइए। पाल को मैंने आग और इन लोगों को मैंने माचिस हाथ में लेके उन्होंने ही आग लगाई। मैं अंदर था, बाहर आ रहा था तो मुझे अंदर को झेल रहे थे। नीचे अधिकारी हैं, ये बिल्कुल बेलगाम हो गए। जेसीबी से एक बंगला को आग लगाने में गिरा दिया तो वो दब गई, वो नहीं निकल पाई। इससे बहुत अंदर थी थोड़ा सा। प्रकार से तो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जो हो रही है तो पुलिस और प्रशासन सब मिली भगत है सभी। बुलडोजर के सहारे जिंदा जला दिया गया। पता चलता है कि लोकतंत्र यहाँ पर खत्म हो चुका है। हम चाहे जितने भी अभियुक्त हैं इनको जो है फांसी की सजा हो। इंसाफ की मांग कर रहा ये वो शख्स है जिसकी पत्नी और बेटी उसकी आंखों के सामने जलकर खाक हो गए। वो गिड़गिड़ाता रहा, हाथ जोड़कर गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। इस शोर के बाद अचानक सब शांत हो गया। दो जिंदगियां आग में राख हो गईं और जिस जमीन को लेकर ये सारा हंगामा शुरू हुआ, जमीन का वो टुकड़ा खाली हो गया 2 लाशों के साथ। ये तस्वीर उस सिस्टम पर सवाल है जो अतिक्रमण हटाने के नाम पर इंसानियत को भी कुचल सकता है। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में यही हुआ। यहां पर कृष्ण गोपाल की झोपड़ी थी। आरोप है वो इस जमीन पर अवैध कब्जा करके रह रहे थे, जिसे लेकर प्रशासन उन्हें चेतावनी दे चुका था। सोमवार को प्रशासन की एक टीम पूरे दल बल के साथ यहां पहुंची। उस टीम में एसडीएम समेत पुलिस और राजस्व के अधिकारी मौजूद थे। अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर भी लाया गया। उस वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि बुलडोजर अतिक्रमण पर नहीं बल्कि 2 जिंदगियों पर चलेगा। सवाल है, यह अतिक्रमण हटाने के नाम पर ऐसा क्या हुआ कि अचानक आग लग गई? इसे लेकर पीड़ित परिवार और प्रशासन के अलग अलग दावे हैं, लेकिन पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए जो ठीक उसी वक्त का है। इस वीडियो में पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में एक महिला चिल्लाती नजर आती है। वो दौड़ते हुए झोंपड़ी के अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है।
नहीं, हम जानते नहीं थे, हम जानते कुछ पुलिस वाले भी वहां नजर आते हैं। दरवाजा तोड़ा जाता है, तभी आग की आवाज आती है। झोपड़ी के अंदर आग की लपटें नजर आती हैं और इसी बीच झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर खड़ा बुलडोजर झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। एक तरफ आग की लपटें हैं और दूसरी तरफ अतिक्रमण गिराने के लिए बढ़ता बुलडोजर। जब बुलडोजर रुका और आग की लपटें शांत हुई तो पता चला झोपड़ी के मालिक की पत्नी और बेटी जल चुके हैं। पीड़ित परिवार का कहना है ये आग प्रशासन के लोगों ने लगाई। आग कैसे लगी? आग लगा दी लोग। आग इन लोगों ने? हाँ, एसडीएम साहब लगाएंगे। एसडीएम साहब कानून को लेखपाल और हमारे गांव की जो है अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, बड़े बुआ दीक्षित और ये भाई जी गेनन की लड़का 2-3 रहा है। लोगों के मैंने नाम लिए हुए हैं, वो लोग लेखपाल को मैंने और इन लोगों को मैंने माचिस हाथ में लेके उन्होंने ही आग लगाई। मैं अंदर था तो मुझे अंदर बंद भी, मैं बाहर आ रहा था तो मुझे अंदर को झेल रहे थे। परिवार का आरोप है कि इलाके के दबंगों के साथ मिलकर अधिकारियों ने झोपड़ी में आग लगाई, जबकि एसपी की तरफ से ये कहा गया कि मृतक महिला और उसकी बेटी ने खुद को झोपड़ी में बंद कर लिया और उसके थोड़ी देर बाद ही आग लग गई। सच अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इस घटना से नाराज लोगों और परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, जिसके बाद राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ब्रजेश पाठक से हुई इस बातचीत के बाद परिवार पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुआ। आखिरकार इस दर्दनाक घटना के 2 दिन बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मृतकों का अंतिम संस्कार हुआ। ब्रजेश पाठक जी ने, माननीय डिप्टी सीएम, उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपकी मांगे पूरी होंगी और आपको 1-1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दोनों भाइयों को अलग अलग आवास मिलेगा, 5-5 बीघे का पट्टा होगा और पिताजी के लिए आजीवन पेंशन और राशन कार्ड मेरा बना के दिया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को दिए गए तमाम आश्वासनों के बावजूद विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगा है। कोई ग्राम समाज की जमीन पर अगर किसी तरीके से उसका कोई कब्जा भी है, अवैध कब्जा है, उसके लिए रेवेन्यू एक्ट में तमाम तरीके की धाराएं, व्यवस्थाएं और कानून बनी है। अब जिंदा जलवा दोगे क्या? धू करके लोग जल गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने ये बयान दिया कि ग्राम समाज की जमीन पर उन्होंने मकान बना रखा था। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को और ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्ष भले ही इस मुद्दे पर सियासत कर रहा हो, लेकिन ये सवाल तो फिर भी उठता है कि क्या बुलडोजर के नाम पर भ्रष्ट सिस्टम लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहा है? कानपुर में हुई घटना के मामले में जिस लेखपाल को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया, उसे लेकर गांव के लोगों में पहले से भी नाराजगी थी। इतना मैंने जो है घूसखोर है, इतना भ्रष्ट है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। लेखपाल मैंने एकदम जानबूझ के मैंने ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको मैंने हर आदमी से रिश्वत चाहिए, 10,000 20,000 दे दो तो बिल्कुल शांति से आराम से अपना काम करो। हालांकि सरकार का कहना है इस मामले में जिम्मेदार किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, घटना दुखद है, उसके लिए हमारी एक SIT काम कर रही है, तो फिर रिपोर्ट का इंतजार एक बार हमें करना चाहिए। एक संवेदनशील मामला है और इस मामले में जो दूध का दूध होगा, दूध का दूध, पानी का पानी, बहुत साफ पारदर्शी तरीके से सबके सामने रखें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।